बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरा मुस्तकिल तौर पर वतन वापस जाने का इरादा था, कफील से कहकर खुरूज नहाय वीज़ा हासिल किया। खुरूज नहाय अभी एक्सपायर नहीं हुआ, इसकी मुद्दत में 25 दिन बाकी हैं। मुझे एक अच्छी जगह से काम की ऑफर हुई है। क्या खुरूज नहाय जारी होने के बाद कफालत तब्दील कराई जा सकती है या नहीं? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात की जानिब से कहा गया है कि खुरूज नहाय लगाए जाने के बाद 60 रोज़ की मोहलत होती है। इस दौरान सफ़र न करने की सूरत में खुरूज नहाय को मुकर्रर 60 रोज़ा मोहलत ख़त्म होने से कबल कैंसिल कराना ज़रूरी है। वीज़ा कैंसिल कराने के बाद कफालत तब्दील कराई जा सकती है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन के तहत यहाँ मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो इकामा कवानीन की पाबंदी करें। इकामा कवानीन के तहत वो कारकुन जो मुस्तकिल तौर पर मुमलिकत से जाना चाहते हैं, इन्हें फाइनल एग्जिट यानी खुरूज नहाय हासिल करना होता है। खुरूज नहाय जारी होने के बाद कारकुन के पास 60 दिन की मोहलत होती है। इस दौरान कारकुन को मुमलिकत से एग्जिट करना ज़रूरी है। एग्जिट न करने की सूरत में मुकर्रर मोहलत खत्म हो जाने पर जवाजात के सिस्टम में कारकुन की फाइल सीज हो जाती है, जिसके बाद वो एक्सपायर फाइनल एग्जिट पर सफर नहीं कर सकता। एक्सपायर खुरूज नहाय को कैंसिल कराने के बाद जवाजात के सिस्टम में कारकुन की फाइल ओपन होने के साथ ही इकामा स्टेटस भी बहाल हो जाता है। इकामा बहाल होने के बाद अगर कारकुन के पास कफालत तब्दील कराने का ऑप्शन हो, इस सूरत में वो उसे इस्तेमाल कर सकता है, यानी कफालत तब्दील कराने की इजाज़त होती है। खुरूज नहाय एक्सपायर न होने की सूरत में उसे कैंसिल कराने पर कोई फीस या जुर्माना आयद नहीं किया जाता, जबकि खुरूज नहाय एक्सपायर होने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है, जिसके बाद जवाजात के सिस्टम में कारकुन की फाइल ओपन होती है। विजिट वीज़ा 2 अप्रैल को ख़त्म होगा, उसी दिन सफ़र किया जा सकता है या नहीं? सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर मुकीम गैर मुल्कियों को ये सहूलत फराम की जाती है कि वो अपने अहल खाना को विजिट वीज़े पर बुला सकते हैं। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक विजिट वीज़े फैमिली और कमर्शियल बुनियादों पर जारी किए जाते हैं। फैमिली विजिट वीज़े के लिए गैर मुल्की कारकुन अपनी अहलिया, बच्चों, वालिदा और सास के लिए बासानी वीज़ा जारी कराने का अहल होता है। विजिट वीज़े के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म अबशर के जरिए दरख्वास्त जमा कराई जा सकती है। 3 से 7 दिन के अंदर वीज़ा जारी कर दिया जाता है। विजिट वीज़े के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि अहलिया विजिट वीज़े पर आई हुई हैं, उनकी वापसी 2 अप्रैल की है, जबकि वीज़े की आखिरी तारीख भी 2 अप्रैल है। क्या उसी दिन सफ़र किया जा सकता है या नहीं? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि विजिट वीज़े पर आने वालों को चाहिए कि वक्त मुकर्रर पर वापसी को यकीनी बनाएं, ताकि किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। बैनुल-अक़वामी इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक किसी भी मुल्क में कानूनी तौर पर क़याम उसी वक्त तक समझा जाएगा जब तक उस मुल्क का वीज़ा कारामद हो। सऊदी अरब में भी इन्हीं इमिग्रेशन कवानीन का निफाज होता है। इमिग्रेशन कानून के मुताबिक कारामद वीज़े के दौरान उस मुल्क से निकल जाना चाहिए। बसूरत दीगर मुकर्रर मुद्दत ख़त्म होने के बाद क़याम गैर कानूनी शुमार होता है। कानून के मुताबिक अगर फ़्लाइट 2 अप्रैल के दिन है तो कोई मुज़ायका नहीं, यानी तारीख तब्दील होने से कबल मुमलिकत से निकल जा सकता है। यहाँ ये भी ख्याल रखें कि हिजरी कैलेंडर के मुताबिक तारीख मगरिब के बाद तब्दील हो जाती है, इसलिए बेहतर है कि एक दिन पहले की ही सीट बुक करा ली जाए, क्योंकि इमिग्रेशन के सिस्टम में तारीख तब्दील हो जाने की सूरत में इमिग्रेशन का सिस्टम में भी वीज़ा एक्सपायर समझा जाएगा। इसलिए इस अमर का ख्याल रखना ज़रूरी है कि तारीख तब्दील होने से कबल इमिग्रेशन काउंटर से एग्ज़िट लगाया जाए, ताकि सिस्टम में वीज़ा एक्सपायर ना हो। एक शख्स ने जवाजात से सवाल किया है कि घरेलू ड्राइवर के इकामा पर मुकीम हों, कफील ने 2 बरस कबल इकामा तजदीद कराने के लिए फ़ीस जमा कराई, मगर तजदीद 1 बरस की कराई, क्या वाकई रकम वापस ली जा सकती है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि इकामा की तजदीद के लिए जमा कराई गई फ़ीस मतलूबा मुद्दत के लिए तजदीद के लिए दी गई कमांड के मुताबिक जवाजात के अकाउंट में मुंतकिल हो जाती है। जवाजात के अकाउंट में मुंतकिल होने वाली फ़ीस जो मुताल्लिका मुद्दत के लिए होती है वही वसूल की जाती है, जबकि इजाफी फीस उसी अकाउंट में मौजूद रहती है जिसे वापस लिया जा सकता है। जिस अकाउंट के जरिए फीस अदा की जाती है उसी अकाउंट के जरिए फीस वापस वसूल की जा सकती है। जमा कराई गई रकम की वापसी के लिए सादात के ऑप्शन के जरिए रकम वापसी की कमांड रिफंड के ऑप्शन को इख्तियार करते हुए की जा सकती है।
वजारत अफरादी कोद की मुदाखलत से 254 कारकुनों को वाजिबात की अदायगी। रियाज में वजारत अफरादी कोद तो समाजी बहबूद की कमेटी ने 254 गैर मुल्की कारकुनों का केस निपटा दिया है। कारकुनों ने हुकूक की अदम अदायगी पर इज्तिमाई तौर पर निजी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। सबक न्यूज के मुताबिक रियाज में निजी कंपनी के 254 कारकुन जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से था, उनकी जानिब से तनख्वाहों और वाजिबात की अदम अदायगी पर वजारत अफरादी कोद तो समाजी बहबूद आबादी के इख्तलाफात हल करने वाली मखसूस कमेटी में केस दायर किया गया था। कारकुनों की जानिब से मुतालबा किया गया था कि काफी अरसे से तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वजारत अफरादी कोद की कमेटी ने निजी कंपनी को नोटिस जारी किए ताकि फरीक मुखालिफ को तलब करके कारकुनों को शिकायत का अजाला किया जाए। वजारत की मुदाखलत से मुतादिद पेशियों के बाद फरीकैन की रजामंदी से केस हल कर दिया गया। मुताल्लिका कमेटी ने कंपनी को इस बात का पाबंद किया है कि वो कारकुनों के उनके हुकूक और वाजिबात फौरी अदा करने का बंदोबस्त करे। रियाज रीजन की वजारत अफरादी कोद कमेटी के जिम्मेदार का कहना है कि आजिर और अजीर के माबैन इख्तलाफात हल करने के लिए कमेटी से रुजू किया जाता है, जहां फरीकैन को तलब करने के बाद कानून के मुताबिक फैसला किया जाता है। वजारत अफरादी कोद के कानून के मुताबिक निजी कंपनियों के लिए लाजिम है कि वो कारकुनों के हुकूक और वाजिबात बर वक्त अदा करें। कारकुनों की तनख्वाहों की अदायगी में किसी किस्म की ताखीर न की जाए। वजारत के ज़राए का कहना था कि गैर मुल्की कारकुन मुलाजमत के मुआहदे के मुताबिक किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में वजारत की मुताल्लिका कमेटी से रुजू कर सकते हैं। जद्दा की हिराज सवारिख में होलनाक आतिशज़दगी, जानी नुकसान नहीं हुआ। जद्दा की मारूफ सवारिख मार्केट में होलनाक आतिशज़दगी, शहरी दिफा के मुतादिद फायर फाइटर्स ने आग बुझाने की कार्रवाई में हिस्सा लिया। आतिशज़दगी से किसी किस्म की जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। अखबार 24 के मुताबिक जुमे की सुबह जद्दा के जुनूब में वाक़े बड़ी मार्केट हिराज सवारिख में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते बड़े इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही शहरी दिफा के मुतादिद यूनिट्स जाए वक़ूआ पर पहुँच गए, जिन्होंने फायर फाइटिंग की कार्रवाई का आगाज किया। शहरी दिफा की जानिब से आतिशज़दगी के हवाले से कहा गया है कि आग बुझाने के बाद जाए वक़ूआ पर कूलिंग का अमल जारी है। मुताल्लिका यूनिट्स के एहलकार मुतासरा मकाम का तफसीली मुआयना करने के बाद आग लगने की वजूहात मालूम करेंगे। वाज़ेह है कि हिराज सवारिख काफ़ी बड़ी मार्केट है, जहाँ मुख्तलिफ अशिया की दुकानें और शेड्स, मार्केट का एक बड़ा हिस्सा पुराना सामान फरोख्त करने के लिए मखसूस है। आतिशज़दगी के हवाले से वहाँ मौजूद लोगों का कहना था कि आग इस कदर होलनाक थी कि इससे निकलने वाले शोले दूर से दिखाई दे रहे थे। मार्केट का वो हिस्सा जहां इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू फर्नीचर वगैरह फरोख्त किया जाता है, वो काफी मुतासिर हुआ है। मनशियात को इस्तेमाल करने के लिए जगह फराहम करना संगीन जुर्म। सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर मनशियात फरोशी के खिलाफ मुहिम जोर शोर से जारी है। मनशियात इस्तेमाल करने के हवाले से इदारा प्रोसिक्यूशन ने सख्त सजा का इंदिया दिया है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक इदारा प्रोसिक्यूशन का कहना है कि जो भी मनशियात इस्तेमाल करने के लिए किसी भी किस्म की सहूलत या जगह वगैरह फराहम करेगा, वो भी संगीन कानून शिकनी तस्वर होगी, जिस पर मनशियात फरोशी के हवाले से मुकर्रर इंतहाई सजा दी जाएगी। कबल अज़ीं इदारा प्रोसिक्यूशन की जानिब से ट्विटर पर कहा गया था कि मनशियात एक ऐसी लानत है जिससे मुआशरे के अमन को शदीद खतरात लाहक हो जाते हैं, जबकि मनशियात इस्तेमाल करने वालों की सेहत तबाह हो जाती है। इदारा प्रोसिक्यूशन का मजीद कहना था कि इंसदाद मनशियात के कानून की शिक नंबर 38 में मनशियात फरोशी और उनका इस्तेमाल करना कानूनी तौर पर जुर्म है। कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब को सख्त सजाओं का सामना करना पड़ेगा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।